हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम, जय हनुमान। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो सुबह का हमारा पूजा पाठ हो गया है और किचन में रख दिया था चावल, तो अभी हो रहा है। और यहाँ देखिए, हमारे यहाँ आजकल आलसियों का ना टोला पड़ा हुआ है। मतलब बाहर से ये लोग ना उठ के आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना खड़बड़ मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ें होने लगती हैं। तो ये लोग यहाँ से जब डिस्टर्ब होता है सोने में, तो जाके रूम में जाके लेट जाते हैं। और अभी ना ऐसे आजकल पता नहीं क्या मौसम चल रहा है, जैसे कि ना हो जाता है सर्दी जुकाम वाला भी, क्योंकि आदमी धूप में चल रहा है, मजबूरी है निकलना है, तो फिर छाँव में गया ना तो वही ठंडा जूस पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, तो जुकाम बुखार वाला सीज़न। और ये ना 2 दिन से आज ऐसे कर रहे हैं कि जैसे ना इनको आलस सी लग रही है। तो इनको उठाया था और फिर उसके बाद आए थे यहाँ पे किचन में हम। मतलब आज उठाया क्या था, पर मैंने ना सबसे पहले आके, ये नहीं उठे थे काफ़ी देर तक। मैं उठा के आई थी जब आप लोगों ने देखा था ब्लॉग की स्टार्टिंग में ही, लेकिन ये नहीं उठे थे। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा मतलब अगर महसूस हो रहा है ना वीकनेस, तो आराम से सो लें। कभी कभी होता है ना, नींद ना पूरी होने की वजह से ऐसे लगता है कि जैसे आलस सा लगा रहता है। तो फिर आके मैंने ना बच्चों का लंच वाला जो सब्ज़ी होता है ना, उसको छोंक दिया था, तो वो हो गया था। फिर उसके बाद चाय रखी थी, तो फिर दोबारा गई, इन लोगों को उठाई, तब जाकर उठे थे। समर तो उठा था, डुग्गू और ये दोनों लोग बस लेटे हुए थे। तो दोनों लोग अपना पिए खाए और फिर उसके बाद मैंने सुबह का कुछ ज़्यादा सूट ही नहीं किया फ्रेंड्स। वही सब कुछ, मतलब नेनुआ की सब्ज़ी बनाई थी सुबह, और चावल था, उसके साथ में रोटी थी, और बच्चों के लिए आलू की सब्ज़ी। क्योंकि बच्चों लोग को ना हरी सब्ज़ी जो है, भिंडी नेनुआ ये सब कुछ भी आजकल ये लोग खा ही नहीं रहे हैं। और बड़े इसी के चक्कर में ना, बड़े भी मतलब अपना स्वाद जैसे भूलना पड़ जाता है, क्योंकि कितना भी करो कितना ना खाओ। तो बच्चों के लिए बस लंच उनकी पसंद का बना के हम लोग ने हरी सब्जी बनाई है। और नेनुआ के साथ ना चावल भी पसंद आता है, तो हम लोग दाल फिर नहीं बनाए। और उतना मतलब पर्याप्त भी था। और सब्जी ना 2 सब्जी हरी ले आए थे एक साथ में, नेनुआ और तरोई, तो दोनों को मुझे मतलब बनाना था, दाल नहीं बनाई इस वजह से भी। तो फिर ये शाम का मतलब फ्रेंड्स था 5 साढ़े 5 बजे का टाइम रहा होगा, 5:30 से ऊपर का था फ्रेंड्स, हाँ याद आ गया। तो फिर मतलब ये ना वो आ गए थे, मतलब बच्चे कई दिनों से बच्चों के लिए बोला जा रहा था ना एक अलमारी लाने के लिए। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं रूम में मेरे ना कोई एक्स्ट्रा दीवार वाली वो जो ईंट की अलमारी होती है वो सब नहीं है, बस केवल मेरी जो एक है अलमारी, उसी में उसमें तो सारे कपड़े ही पड़े रहते हैं। और कहीं भी किचन में भी देख सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी अलमारी नहीं है, बस केवल एक है पीछे वाले रूम में और एक है नल के पास। तो वो ना मेरे यूज में नहीं हो पाता, नल वाला तो हो जाता है, मतलब नल के पास है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और रूम वाला भी तो अब तो पहले कुछ था रखने के लिए, मतलब यूज में होता था, अब तो मेरे यूज में बिल्कुल भी नहीं होता वो। तो बस बच्चों के लिए ना इन लोगों की बुक्स वगैरह जो है इधर उधर पड़ी रहती थी, बैग भी यहीं तखत पे कहीं बेड पे ऐसे रख के एडजस्ट करते थे हम लोग। तो इसी वजह से इन लोगों के लिए मंगवा दिया है एक आयरन की अलमारी। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स ये ना मतलब 6 बजे का टाइम था, तो मैंने जो बताया था ना सुबह नेनुआ की सब्ज़ी बनाई थी, और फिर शाम को तरोई फिर रखी हुई थी, तो वो भी सूखने मतलब सूखने का डर रहता है ना, कितना भी बचा के भिगा के कपड़े से लपेट के रखो। लेकिन फिर शाम को मैंने सोचा चलो इसको सब्ज़ी और रोटी बना देते हैं। और फिर उसके बाद कल बृहस्पतिवार था, आज है दिन शुक्रवार का, तो कल के भी कपड़े हो गए थे और आज का भी। तो एक साइड में मतलब कपड़ा लगा दिया था और उधर सब्ज़ी भी मैंने कट कर लिया। और फिर ये बच्चे स्कूल से आए थे, तो टिफ़िन वगैरह, और फिर जो चाय बनती है ना, ये भी आए थे, तो इनके लिए चाय बनाया। फिर कोचिंग वाले इनके मतलब सर आते हैं बच्चों के, तो उनके लिए भी चाय बनाना होता है, तो वही सब बर्तन थे। और बच्चे भी अपना खाए पिए थे दोपहर में जब आए थे, तो वही सब बर्तन थे। यहाँ पे धुल के रखा था, सूख गए हैं, अभी इसको ले जा रहे हैं किचन में रख देंगे ना। यह नहीं तो यहाँ पे धूल भी सामने से बहुत ज़्यादा आता है, और मक्खियाँ तो आप लोग समझ सकते हैं, उनके बारे में आज ना ही कुछ कहेंगे, बहुत बचाना पड़ता है। तो सारे बर्तनों को रखेंगे, और जो है कपड़ा मैंने लगाया है ना, वो धुल भी चुका है लगभग। अब चल रहे हैं उसको ना पानी से साफ़ करके और उसके बाद फैला देंगे, तो कपड़ा भी हमारा साफ़ हो जाएगा। और सोच रहे हैं ना आज इस टाइम बस केवल रोटी और सब्ज़ी ही बनाएंगे, क्योंकि ना सुबह चावल था और फिर उसके बाद मतलब मैंने बना तो लिया था और मन भी नहीं कर रहा था, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब चावल बना दो ना तो एक मतलब क्या है, खाने में ना हैवी डोज हो जाता है, तो जैसे ना पेट बहुत ज़्यादा भरा भरा सा लगता है। तो इस वजह से बस केवल रोटी और सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे
पानी हमारा अच्छा खासा भर गया था। यही सब ध्यान देना पड़ता है ना, जब कई काम इकट्ठे कर लो ना तो बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देना पड़ता है। दिमाग जो है बिल्कुल बहुत तेज़ चलाना पड़ता है। तो इसको धुल के पहले ले जाएंगे, छत पे फैला देंगे, फिर उसके बाद आएंगे तो अपना नीचे सब्जी जो है छौंकेंगे। और आज का मौसम जो है ना बदली बदली सी है, लेकिन गर्मी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ वाली है, क्योंकि जब ऐसे ना बदली और धूप मिक्स करके जब होता है ना, हल्का सा धूप होता है और हल्की सी बदली छाई रहती है ना, तो उमस वाली गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और हवा भी बहुत कम था, मतलब हवा बिल्कुल रुक रुक के था, और हवा रुक जाए ना तो और भी ज़्यादा गर्मी होती है। तो मतलब लेकिन अब जीना तो पड़ेगा, गर्मी होएगी, मौसम तो अपना बदलाव लेगा ही। तो यहाँ पे फटाफट से फ्रेंड्स फैला देते हैं, और फैलाने के बाद बस नीचे आ गए थे। और सब्जी तो मैंने, आप लोग देख सकते हैं, मतलब 6:30 बजे छौंक ही दिया था। गर्मी की वजह से ना सोचा चलो बना के रख देते हैं को, मतलब इसको बनने में भी टाइम लगता है, इतनी जल्दी होता नहीं, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा निकलता है इन सब सब्जियों में। तो इसको छौंक दिया था, सब्जी हमारी बन गई थी। और मैंने ना आटा भी लगा लिया था, तब जाके मतलब बच्चे फिर ये हुआ ना, निमंत्रण कहीं से आया था और फिर हुआ कि चलो तुम लोग भी चलो। तो बच्चे लोग भी खाने चले गए थे और बस केवल हम दोनों लोग को खाना था। और जब फिर ये शाम को आए ना तो ये तरबूज लेकर आ गए थे, तो बस हम लोग उसको भी खा लिए। तो मतलब खाने का क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा खाना बढ़ भी गया था सुबह के लिए। तो फेंके नहीं, मैंने ना आटा लगा लिया था, तो इस वजह से अगर आटा मैं रखती तो आटा मेरा ख़राब ही भी हो जाता। तो मैंने रोटियां बना ली थी, चलो सुबह खा लिया जाएगा किसी तरीके से। वैसे गर्मी की हिसाब से ही मैंने बनाया था, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर मतलब 2-2 रोटियां एक एक लोग का बढ़ जाएगा तो हो ही जाएगा, 4-6 रोटियां तो बढ़ ही जानी थी। और फिर उसके बाद जब हम लोग भी खा लिए तो हम लोग भी कितना खा पाते। तो इस वजह से खाना जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम बढ़ गया था। और मैं ना, मुझे पता होता तो मैं इतना नहीं, आधी सब्जी ही काटती अपने दोनों लोग का, लेकिन पहले से पता नहीं था। तो इसको अच्छे से चला देंगे और उसके बाद हल्का सा नमक डाल देंगे, ताकि ना नीचे जलने ना पाए। और मतलब कि होता है ना, ये सब्जियां जलने भी बहुत जल्दी लगती हैं। तो नमक भी डाल देंगे ताकि पानी जो है छूटना है जितना वो आराम से छूट जाए। और हरी सब्जियों में यही देखना होता है, देखने में तो बहुत ज़्यादा सा लगता है, लेकिन पकने के बाद बहुत थोड़ा सा बचता है। तो नमक अपने हिसाब से बस बहुत थोड़ा करके डाला है। और हरी सब्जियों में ना हमेशा ही नमक जो है थोड़ा हल्का समझ के ही डालना चाहिए, नहीं तो बाद में ना ऐसा हो ही जाता है अक्सर कि नमक जो है टाइट हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इसको हल्टे पलटेंगे, उसके बाद ढक देंगे, ये आराम से होता रहेगा। और बीच बीच में इसको चेक भी करते रहेंगे। और फिर उसके बाद चल रहे हैं, अभी दीपक भी मुझे जलाना है मंदिर में। शाम का जो धूप बत्ती का वाला काम होता है वो सब भी करना होता है। आटा लगा के फिर रोटियां अपना बनाते रहेंगे। और तो फ्रेंड फिर उसके बाद ना, ये शाम का क्लिप है, मतलब हम लोग खाने जा रहे थे तो ये बता दिए थे मुझे 2 रोटी चाहिए। और मुझे आज पता नहीं क्यों ना शाम से बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही है। कई बार पानी पिया बट फिर भी हिचकी नहीं शांत हो रही है। और यहाँ पे उनको 2 रोटियाँ दे रहे हैं। और ना मेरी लगभग 10 रोटी तो बढ़ ही गई होगी, उससे कम नहीं रहा होगा, ज़्यादा ही हो सकता है, क्योंकि दो जब ये खाए 2 ही मैंने भी खाया। और बस सारी मतलब, और बच्चे आप लोग देख सकते हैं सब सो ही गए हैं। और फ्रेंड्स अब वीडियो का एंड भी कर रहे हैं यहीं पे। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय